आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान को लेकर आए हैं और आज हम लोग जो करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान में आपने देखा होगा 3 भाग हैं, तो हम उसका आज 3rd अध्याय करेंगे जिसमें सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 3 जो बुक है हमारी, उसका जो आपको दिया गया अभ्यास कार्य उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देखेंगे। आज पार्ट 3 है हमारा, अध्याय 3 है, हमें संसद क्यों चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों। कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। ये हमें प्रश्न दिया गया है, इसका हमें उत्तर लिखना है। तो कोई भी पराधीन देश फैसले स्वयं नहीं ले सकता था, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 1885 में मिला। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों इसी प्रकार के हम वीडियो डेली अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो आपको सभी प्रकार की जानकारी आपने देखा होगा इस चैनल में मिल जाती है। पर आप जब वीडियो देख रहे हो बच्चों, इतने अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यार। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ नहीं बनता है तो कमेंट कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। दूसरा है सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। सहमति मतलब किसी को, मतलब कोई बात आपके सामने रखे तो आप स्वीकार करें उसको, है ना। तो सहमति का आशय है चाह, मतलब आपकी वो रहना चाहिए, उसमें रुचि रहना चाहिए, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी से है। अगला प्रश्न देखो, संसद किसे कहा जाता है। संसद किसे कहा जाता है, तो जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। संसद आपने सुना होगा, बहुत टीवियों में संसद में ये हुआ, संसद में वो हुआ, तो सब यही है ना। देश की सर्वोच्च कानून निमात्री संस्था का नाम लिखें तथा इसे के सदनों के नाम भी लिखे। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है तथा इसके 2 सदन हैं। एक तो महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा, राज्यसभा, और एक है लोकसभा। ठीक है, आपको पता है लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और इसमें कितने, ठीक है, 11 और इसमें 29। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। सभापति जो होते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है बच्चों वो 245 है। याद रखेंगे, कई बार 252 में आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 245 याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों की अध्यक्ष संख्या जो है 545 होती है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर करता है। अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चुनाव, जो संसद की चुनाव प्रक्रिया है उसका संक्षेप में वर्णन देखिए। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांतों का निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति द्वारा आधारित शासन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, यहां पर 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या लिखिए। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। तो राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 245 होते हैं, है ना। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वतंत्र संचालन में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है। तो देखो बच्चों, उत्तर क्या है, लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा जो होता है, क्या लोग जनता के लिए, हाँ।
लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। मतलब कि अगर कोई नीति ला रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसके समर्थक होना चाहिए, मतलब कि आपके तरफ उसके ज़्यादा समर्थन होना चाहिए, तभी आपका वो जो बिल कहते हैं जो भी है वो पास होगा, है ना। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है बच्चों। अगला प्रश्न है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका महत्व क्या है। प्रश्नकाल और शून्यकाल आपने सुना होगा बच्चों, दो होते हैं। तो यहां पर देखो, संसद में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसद जो होते हैं नहीं, सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। और सरकार से पूछे सवाल, मतलब कि सरकार से जो सवाल पूछना किसी भी संसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आपको ही पता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं बन रही है, क्यों हो रहा है, अगर आपको उसको जानना है तो प्रश्न पूछेंगे ना आप। हाँ, यहाँ पर वही हो रहा है। तो बच्चों देखा, हमने अध्याय नंबर 3 हमारा कर लिया। इसमें अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिए। पर चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार इस मेहनत के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी आप अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों।